कि जब बात का आप कर रहे हो और मुंबई में कैप्टनसी का भी जो डिस्कशन है वहां पर भी ये होना चाहिए कि आइडियल कैंडिडेट आपके जसप्रीत बुमराह हैं, बट आ रहा है कि रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे तो वहां पर तिलक का नाम है। अब ये भी आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव तभी रुकेंगे अगर एमआई कप्तान बनाएगी। अब सूर्य कुमार यादव करंटली इस सिचुएशन में सोच कैसे रहे हैं, ये मेरा एक सवाल, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन ही है। करंटली जब मतलब एमआई अगर उनको रख ले अपने पास और अगला सीजन या फिर वहीं से रिटायरमेंट कराए तो एक अच्छा एक जेस्चर मैं कहूंगा उनकी तरफ से, बट सूर्य करेंगे कप्तान होगा तभी रुकूंगा, ऐसा अगर है तो मतलब आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मतलब ये बात तो तब होती है कि जब आपको ऑलरेडी एक कंपनी से ऑफर आ जाए, या तो केकेआर ने उनसे पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि ये देखिए जी हार्दिक को शायद हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं पा रहे, आप हमारी टीम के कप्तान बनेंगे। वो कहेंगे वाई नॉट यार, 2-1 साल बचे हैं, 2-3 साल यहाँ पर ही कप्तानी कर लूँ और आपको आपकी एसोसिएशन रही भी है वहां पर। इस वक्त केकेआर की डेस्पिरेशन ही होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी बोला था मेरी प्रेफरेंस नहीं होगी, प्रेफरेंस ऑर्डर में तीसरे नंबर पर अगर स्टोक्स आते हैं, हार्दिक आते हैं, मैं उनकी तरफ जाऊं, बट अगर आई थिंक यही एक रीजन हो सकता है कि केकेआर उनको कैप्टनसी ऑफर कर रहा हो अगर हार्दिक केकेआर को नहीं। अब उसमें ये भी है ना कि अगर मुंबई में ही रुक रहे हैं, उस केस में बात कर रहे हैं, बुमराह अगर कप्तानी कर रहे हैं तो फिर सूर्या को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तिलक वर्मा कर रहे हैं ना तो भाई सूर्या का पूरा हक बनता है कि वो कहें कि भाई मुझे कप्तानी दो तब मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं, मुझे कप्तानी मिल जाएगी। बट क्या तिलक वर्मा को कहाँ से उठा के यार कप्तान जो अगर ये तो क्रिकेट वाला तो मसला अलग है, बट जो हम ये बात करें कि एमआई मुंबई इंडियंस की एज अ फ्रेंचाइजी जो होल्ड रहती है, मतलब अब वो कोई वैसी वाली बात नहीं, बट जिन घरों में आप रह रहे हो, शायद जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे, जहां पर आपके सर्जरीज इलाज वगैरह ये सब होते हैं, भाई आपको पता है कि अंबानीज ही मुंबई और इंडिया चला रहे हैं एक तरीके से। बट फिर वो वाला पंगा भाई मुझे लगता है कि ये भी एक रीजन रहता है कि नाराज तो रहते हैं सारे, बट जाते कहीं नहीं, क्योंकि जाओगे कैसे, सब कुछ आपका घर परिवार उन्हीं पर डिपेंडेंट एक तरीके से। मुझे एक बात बताओ भैया, मैं यही चीज पूछने वाला था आपसे कि हार्दिक एमआई ज्यादा, मतलब एमआई ने ही उनसे कह दिया कि नहीं अब हम आपके साथ नहीं देख रहे, ये है ना? और क्या? तो शायद एमआई ने सूर्य को भी यार सूर्य देखो आपकी बढ़िया है, अगर आपको कप्तानी मिलती है तो देखो जाओ, हम तो देखो अब जमान लड़कों में वैसे भी इन्वेस्ट करेंगे। वो डिसीजन हो सकता है, ये हो सकता है। और मतलब देखो यार करंटली जो भी टीम, अब प्रॉब्लम ये ना कि जिन टीम्स की हम बात कर रहे हैं भी, जैसे एमआई को भी हम अगर हम एमआई केकेआर दोनों तरफ देखें, मतलब दोनों तरफ अगर सूर्य कुमार यादव को आप कैप्टन के तौर पर, चीजें कुछ भी हो जाती हैं, स्पोर्ट है, कुछ भी हो जाता है भाई, किसी भी तरीके की चीज हो जाती है, बट वो क्या एक स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन आज आप देखोगे यार? देखो सूर्य कुमार यादव ने खेलना है बस अभी सेयद मुश्ताक, डीवाई पाटिल, फिर आईपीएल। अब आईपीएल में उनकी पहले रिस्ट सारी चीजें रिस्ट पर चलेगा कि रिस्ट इंजरी है इसलिए नहीं है, बट गेम भी तो आपको इंपैक्ट होते हुए दिखने, अब गेम में पैटर्न दिखने लग जाए तो यार उससे बड़ी चीज नहीं होती है। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। देखो आप एक क्वालिटी क्रिकेटर रहे हो, लेकिन जिस चीज पर आपकी गेम बेस्ड है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्विक रिफ्लेक्सेस, आपके वो सारी चीजें, गेम तो आपको तगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मनोज भाई एनी डे आपको तिलक में कैप्टनसी कैलिबर ऐसा क्या दिख रहा है कि इंडिया के लिए, मैं वही कह रहा हूं, इंडिया ए के लिए आप बुमराह को बनाओ समझ में आता है, लेकिन फेवरेटिज्म वाली चीज लगती है। तिलक वर्मा किस बेसिस पे कैप्टन बन रहे हैं? ये नेपोटिज्म वाली चीज है। अगर तिलक वर्मा बन रहे हैं तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि यार कोई अपना हक मांग रहा है तो गलत नहीं मांग रहा है, सीधी बात है। पहले आपने हार्दिक की वजह से 3 साल, भाई अगर हार्दिक नहीं आते, रोहित कप्तान रहते, रोहित ही रहते ना, रोहित नहीं भी रहते तो आपके पास कप्तानी के उम्मीदवार तो थे ही भाई। मुंबई से कोई बनता। मुंबई देखो, मैं पहले भी बोलता था, मुंबई ने एक लायक कप्तान एक ही चुना, रोहित शर्मा, उसने इतनी सक्सेस आपको दिलाई। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हार्दिक डिजर्व ही नहीं करते थे, क्या वो तरीका आपका गलत था। ये चीजें मुंबई को आने वाले सालों में भी हॉन्ट करती रहेगी। तिलक के साथ अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो एज अ लीडर ना, कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको आज बता रहा हूं। वो हो सकता है आप अगले सीजन के बाद उनको रिलीज ही ना कर ये हो जाए सच में। दूसरा ये ना कि मुंबई ने भाई देखो, एक सीजन के लिए अगर कप्तानी देनी है तो वो बुमराह या सूर्य कुमार यादव या बुमराह को रिवॉर्ड कर दो। बल्कि बुमराह तो खेलते रहेंगे, सूर्या का अगर 1 साल बता, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं बुमराह को कप्तान बना दो, और क्या? बिल्कुल सही बात। कोई चू नहीं कर सकता है, कोई मेरिट का चूरन नहीं चला सकता है अगर जसप्रीत बुमराह कैप्टन बन गए। बुमराह की बाय द वे स्टेटमेंट है पिछली बार आईपीएल में जब कप्तानी करी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इंडिया की कप्तानी पहले कर लूंगा और मुंबई की बाद में। बताओ। और भाई आईपीएल तो ऐसा नहीं, बुमराह देखो इंजर्ड रहते हैं, ये है वो है, कोई जो अगर बोल रहा है एक्सक्यूज दे रहा है, आईपीएल तो निगल में भी खेलते हैं, पूरा आईपीएल तो पूरा खेलते हैं, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। एक मिस आउट कर दिया था उन्होंने, ठीक है, अगर बुमराह आखिर में जाके छुड़वाया था आपने, नहीं 23 वाला पूरा ही मिस कर दिया था। हाँ वो तो इंजरी थी ना। अगर बुमराह खुद ही नहीं बनना चाहते तो एक बात अलग है, अदरवाइज उनके पास बुमराह के अलावा कोई कैंडिडेट वैसा नहीं। और मुंबई भी डिसीजन मेकिंग में फंसी है ना यार, हार्दिक पांड्या वाला डिसीजन, ठीक है, फिर उसके अलावा जो प्लेयर्स आपने छोड़ दिए, आपने पोलार्ड को रिटायर करवा दिया। पोलार्ड को रिटायर क्यों करवाया? क्योंकि आपको एक टिम डेविड में उम्मीद लगी, बट आप क्या करते हो, उसके अगले साल टिम डेविड को रिलीज कर देते हो।
अब आज बड़े ब्लंडर्स करें, ठीक है, ब्रेविस को भी लोग गिनते हैं, स्टब्स को भी गिनते हैं, बात करते हैं, और ईशान के साथ अर्ली, ठीक है, तिलक के साथ 3-4 ऑर्डिनरी सीजन, लेकिन ईशू को इंजरी में जोफ्रा आर्चर रखा, जब वो फिट हुआ तो उसको भी छोड़ दिया आपने। हाँ। फिर उसके अलावा भी जो आपके बाकी अलग अलग ऑप्शंस रहे हैं, तो वो भी एक सवाल है। आई थिंक रोमेरो शेफर्ड भी एक टाइम पर यहाँ पर थे इनके पास एज अ यूटिलिटी प्लेयर। तो मुंबई ने भी, तो मुंबई जिस चीज में महारत हासिल थी कि स्काउटिंग, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना, बैक करना और उनको बना देना, पिछले 3-4 साल में कुछ भी नहीं है ना उनके पास। क्या है ये 5 की बात, आपके पास क्या है? अगर मैं इनको आपसे पूछूं कि भाई कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक की एंट्री हो गई थी, तिलक का हारे हुए मैचेस की कंट्रीब्यूशन चलो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी जिस भी करके, इनके अलावा कौन? निहाल वढेरा थोड़ा बहुत अच्छा किया था, वो भी चले गए, पंजाब से भी वो बेकार, आई थिंक डोमेस्टिक में भी हिमाचल मूव कर रहे हैं। और कौन प्लेयर आए वहां पर? डिकॉक, रिकल्टन, उसके अलावा कौन रहे उनके पास? प्लेयर्स ही आपको याद नहीं आते। विल जैक्सन, रदरफोर्ड हैं, अल्लाह गजनफर हैं, कोई आपके प्लेयर वैसे ना, आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स उठाकर लाए, ना किसी की डिलीवरी वैसे रही। हाँ, एक सीजन में एक की परफॉर्मेंस आती है, विघ्नेश पुथुर क्या ही स्काउट कर दिया है। पुथुर ने यार केरला में वो ऑलरेडी स्काउटेड थे। अश्विनी कुमार क्या स्काउटेड, वो शेरे पंजाब में लोगों ने देख रखा था ना। आप कोई वैसा लेकर आए कि भाई कहीं से आपने हीरा निकाल कर ले आए, और ना वो बंदों की 1-2 मैच की परफॉर्मेंस थी, और उनको भी आपने कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं अगर फास्ट ट्रैक भी किया आपने इनको, पुथुर को या अश्विनी को, तो भाई परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, नहीं बाद में आपको बैठाना ही पड़ गया। भाई राज अंगद बावा, रॉबिन मिन्स से मैं डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद भी थी, और एक किसी प्लेयर में रॉनेस होती है ना, तो वो आपको लगता है। दानिश मालीवाल आप T20 में पिक कर रहे हो, यार देखो दानिश कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बंदे की रेड बॉल में बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 उसमें उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं था ना। जब वो पिछले ऑक्शन में उतरे, उनके पास पैसे ही नहीं थे। स्काउटिंग में तो वही बंदे होते हैं ना, स्काउटिंग हम कहते हैं कि यार कुछ, बट उनमें देखो जो अच्छे थे उनके लिए पैसे क्विंटन डिकॉक को भी तो लेना था, और उनके लिए बिड जा रही थी जो आपकी अच्छी स्काउटिंग में थे, वो गए थे थोड़ा बहुत इधर उधर जिन प्लेयर्स पर जाना था, बट उनमें पैसे। दानिश मालीवाल उनके पास देखो गए भी इसीलिए और मिले भी इसलिए क्योंकि कम पैसे में लोगों को भी नहीं वो चाहिए थे और उनको चाहिए थे। मतलब दानिश मालीवाल बुरे प्रोजेक्ट हो गए, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो गया। वो ठीक ठाक खेलते हैं, और क्योंकि रेड बॉल में अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा सीजन डोमेस्टिक का उन्होंने डोमिनेट भी किया था। बट अब यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा कि क्या है, किस तरीके से वो मतलब चीजें उनको करनी होंगी, कैसे निकालना होगा। सिंपल आंसर इज मुंबई को कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले कोचिंग सेटअप से महिला जयवर्धने को आप निकालो, पोलार्ड को बनाओ, पोलार्ड को कैप्टन बनाओ, और पोलार्ड को एक बंदा या तो ऐसा दे दो कि भाई ये टैलेंट एक्विजिशन वाला है, कि तू टैलेंट ही ढूंढ भाई। अब जॉन राइट तो अभी भी उनके साथ हैं, बट जॉन राइट को भी क्या वो कर दिया, क्या छुट्टी बनेगा जॉन राइट? जॉन राइट भी है, तो उनको यार देखो ये देखना पड़ेगा, टैलेंट स्काउट वाले तो वही है ना, आइडेंटिफाई करके आपको प्लेयर्स तो लाने पड़ेंगे ना यार। मुंबई में कोई वही बात नहीं है। मुंबई यार मिड टीम तो नहीं रही यार कभी, मतलब पहले दिग्गज थे शुरुआती सीजन में, 2-3 सीजन में नाम बड़े होते नाम पर परफॉर्मेंस मिलाती थी। फिर जब डोमिनेट करने लगे तो उनके मतलब ऐसे प्लेयर निकल कर आए कि भाई फिर तो मुंबई वो टीम बन गई ना कि कोई बंदा बाहर कुछ है, यहाँ कर शेर। मुंबई को चैंपियन तो नए प्लेयर्स ने ही बनाया था। रोहित शर्मा को आप कप्तान बना के ले आए, किसने सोचा था कि क्या कर देंगे इस तरह की, कि 5-5 टाइटल आपको जिता देंगे। हार्दिक पांड्या आपके आए, हार्दिक पांड्या मुंबई की देन, जसप्रीत बुमराह मुंबई की देन है। ये सब कुणाल पांड्या आपका बनाया होगा, अंबटी रायडू जो आपने, रायडू आपका इंडियन लोकल टैलेंट, रायडू बहुत ही मतलब, ईशान इतना अच्छा टैलेंट था जब यहाँ पर आया था। आपका नेहल वधेरा यहाँ पर आकर स्टार बनता था। इनके इंडियन यार धवल कुलकर्णी, यार मैकलेनेगन से काम निकाल मैकलेनेगन, लैंडल सिमंस कौन सा दुनिया का बेस्ट T20 बैटर था, काम चैंपियनशिप। बाद में जो है ड्वेन स्मिथ चले गए चेन्नई, बट ड्वेन स्मिथ ने आते आई थिंक जेट लैग्ड आकर उन्होंने मुंबई को तगड़ा मैच जिताया, चेन्नई वाला सामने 6 मारा था, बड़ा अजीब सा छक्का। तो अब वो रहती थी भाई पोलार्ड को लेकर आना, TNT देखते हुए पोलार्ड की जब साइनिंग जिस तरीके से हुई, 2011 ब्रावो का रोल था, तब ब्रावो भी थे पहले इनके पास, ब्रावो की रोल था शुरुआत में 9-10, तो वो चीज मिसिंग है भाई। तो मुंबई वालों भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग ही बताना आपकी क्या राय है। बाकी हम तो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बुमराह को ही जाओ, अगले साल के बाद भी आप उनको रखोगे और वो आपके बढ़िया कैंडिडेट भी हैं।